नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, आप जानदार होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोमनाथ मंदिर पर जो भारी आक्रमणकारी भारत में आया था, एक आक्रांता भारत में आया था, उसके विषय में आपको इस युद्ध में, इस लड़ाई में बताएंगे। तो अच्छे से आप नोट करिएगा और समझिएगा। सोमनाथ के मंदिर पर, सोमनाथ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि इस समय गुजरात में स्थित है। उस समय भी गुजरात में स्थित था, आज भी गुजरात में ही स्थित है। भगवान शिव का काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो कि इतिहास में अगर हम कई बार देखेंगे इस मंदिर को, तो इतिहास में कई जगह उल्लेख मिलता है इस मंदिर का। कई शासकों ने अपने अपने समय में पुनर्निर्माण इस मंदिर का कराया, क्योंकि कई बार भारी आक्रमणकारियों ने इसे लूटा मंदिर को, और कई बार भारतीय राजाओं ने जो उस समय गुजरात के आसपास शासन करते थे, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण भी कराया था। और भारी आक्रांताओं ने आक्रमण करके इस मंदिर को लूटा, क्योंकि कहा जाता है ये मंदिर के पास बहुत समृद्धि, बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरात, सोना था। सोने का पूरा मंदिर बना हुआ था, जिसे सोमनाथ मंदिर का नाम कहा जाता है। तो बहुत प्रसिद्ध, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो बहुत भारी आक्रमणकारियों ने भारत में आए और धन लूटने का काम सबसे ज्यादा किया, मंदिरों को लूटने का काम सबसे ज्यादा किया। तो 1025 का ये बहुत प्रसिद्ध आक्रमण है जो कि सोमनाथ मंदिर पर होता है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। जो आक्रमणकारी था उसका नाम था, आक्रमणकारी का महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ये आक्रमणकारी था, ठीक है। कहां का रहने वाला था? गजनी शहर का, गजनी नगर का रहने वाला था। गजनी नगर इस समय कहां पे स्थित है? अफगानिस्तान में। गजनी कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान में। यहां से ये आया था। कौन आया था? यहां से ये आया था महमूद गजनवी। इसके नाम के पीछे गजनवी इसके शहर के नाम से ही लगी हुई है ये, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तो महमूद गजनवी भारत आता है कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। अगर सदी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा सदी भी याद रखिए, इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं। 11वीं सदी में क्या करता है? आक्रमण करता है, भारत के कई हिस्सों में आक्रमण करता है, ठीक है। महमूद गजनवी 11वीं सदी में। और भारत पर जो आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर की, तो हम बात करेंगे सबसे प्रसिद्ध इसका आक्रमण रहा। बहुत धन और पैसा लूट के गया है यहां से, गुजरात के सोमनाथ मंदिर से। लेकिन इसने पहला आक्रमण, अभी और भी आक्रमणों की मैं बात करूंगा जो अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपको मिलेंगे। पहला आक्रमण इसने किया 1001 में, 1001 ईस्वी में किया पहला आक्रमण, है ना। जयपाल एक राजा थे, राजा जयपाल के खिलाफ किया था, ये मैं बता देता हूं। राजा जयपाल के विरुद्ध किया था, पंजाब के हिस्से पर, पंजाब के आसपास के हिस्से पर। और इसका अंतिम आक्रमण था भारत में, अंतिम आक्रमण इसने किया था। अभी सोमनाथ के मंदिर पर आते हैं, लेकिन ये समझ लीजिएगा, ये पहला आक्रमण और अंतिम आक्रमण इसका 1027 ईस्वी में था। 1027 ईस्वी में इसका अंतिम आक्रमण था। ये इसने जाटों के विरुद्ध किया था। किसके? जाटों के खिलाफ किया था। यह जाटों के विरुद्ध आक्रमण था, अंतिम आक्रमण था। ये पहला था, ये अंतिम था। कुल मिला के इसने भारत पर, प्रश्न आता है कई बार, भारत पर कई वर्षों में गैप भी रहा। 1001 से और 1027 के बीच में देखेंगे तो कई बार ये नहीं भी आया आक्रमण करने, है ना। बीच में एक साल या दो साल का गैप भी है इसके आक्रमणों में। तो भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किया। इस व्यक्ति ने कितनी बार आक्रमण किया मेरे भाई? 17 बार आक्रमण किया। यानी कि भारत के अलग अलग हिस्सों में आता था, मंदिरों को लूटता था, पैसा लूटता था और वापस गजनी लौट जाता था। वही इसने सोमनाथ के मंदिर पर किया। ये नोट कर लेना, 17 बार, ठीक है। अभी बात करते हैं, जैसे ये कहां से चलता है? गजनी शहर से, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है ना। गजनी से ये चलता है, तो गजनी से भारत में यानी कि कहां प्रवेश करता है? सबसे पहले मुल्तान। मुल्तान इस समय पाकिस्तान में है, तो सबसे पहले कहां पे आता है? ये मुल्तान। ये कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में, है ना। मुल्तान के बाद ये प्रवेश करता है कहां? काठियावाड़ा। काठियावाड़ा में प्रवेश करता है, ठीक है। काठियावाड़ा आप समझ गए, यहां गांधी जी का जन्म हुआ था। ये वही स्थान, वही इलाका है काठियावाड़ा। गुजरात के अंदर प्रवेश करता है कौन? महमूद गजनवी, ठीक है।
इसके बाद राजधानी थी उस समय की अहिनलवाड़। अहिनलवाड़ ये राजधानी थी गुजरात की उस समय की। अहिनलवाड़ राजधानी में प्रवेश करता है। ये क्या थी? राजधानी। जो वंश था उस वंश की राजधानी थी अहिनलवाड़, राजधानी में प्रवेश करता है और खूब लूटता है, जितना मन करके लूटता है अहिनलवाड़ को। 11वीं सदी में जब भारत आता है तो भारत में गजनी से चल करके मुल्तान पहुंचता है, मुल्तान से काठियावाड़ गुजरात में प्रवेश करता है, काठियावाड़ से अहिनलवाड़ जो राजधानी थी गुजरात में उस समय, राजधानी को खूब लूटता है मन करके, जितना भी पैसा धन संसाधन यहां से मिलता है खूब जम के लूटता है। यानी कि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत पे इतना धन, इतना पैसा, इतना समृद्ध थे भारत के मंदिर, ठीक है, और भारत के राज्य अगर बात करें तो राजधानी को लूटता है। अहिनलवाड़ के जो शासक थे वो भीमदेव थे उस समय। वो कौन थे यहाँ के शासक? भीमदेव। भीमदेव शासक थे। भीमदेव इससे बिना युद्ध करे ही भाग गए थे। पॉइंट है यहाँ पे, बिना युद्ध करे, महमूद गजनवी से वो डर गए तो बिना युद्ध करे ही भाग गए थे, ऐसा उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, किसके बारे में लिखा गया? भीमदेव के बारे में। बिना युद्ध करे ही भाग जाते हैं अहिनलवाड़ से, अपनी राजधानी से। भीमदेव जो गुजरात के उस समय के शासक थे, 11वीं सदी की बात कर रहा हूं। आक्रमण की वर्ष आपके सामने है, क्वेश्चन बस 1025 से ही आता है। ठीक है, ये शासक थे गुजरात के, ये नोट कर लेना। भीमदेव जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, शासक कौन थे? कई बार एग्जाम में आता, भीमदेव थे। बिना युद्ध करे भाग जाते हैं यहां से। फिर यहां से अहिनलवाड़ से वो कहां चलता है? अगला अगर मैं आपको बताऊं तो अहिनलवाड़ से इस तरफ मैं बता देता हूं। अहिनलवाड़ से, चलो अगले पेज पे बता देता हूं। अगले पेज पे देखिए, अहिनलवाड़ राजधानी को लूटता है महमूद गजनवी, इसको राजधानी को लूट लेता है बहुत अच्छे तरीके से। फिर इस राजधानी को लूटने के बाद वो आगे बढ़ता है सोमनाथ मंदिर की तरफ। सोमनाथ मंदिर की तरफ आगे बढ़ता है और सोमनाथ के मंदिर को लूटता है, अटैक करता है, आक्रमण करता है, नष्ट कर देता है। सोमनाथ के मंदिर को क्या करता है महमूद गजनवी? पूरा जो पैसा धन संसाधन मिलता है उसे लूट करता है, यहां से लूटता है। ठीक है, और बाद में इस मंदिर को नष्ट भी करता है। कौन नष्ट कर देता है इस मंदिर को? महमूद गजनवी की बात चर्चा कर रहा हूं मैं। किसने नष्ट कर दिया? महमूद गजनवी ने, है ना। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भारी आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे, इन्होंने क्या किया? भारत के मंदिरों को लूटा, भारत के पैसे को लूटा, भारत के धन को लूटा। पैसा ही लूटने आते थे क्योंकि भारत में उस समय अपार धन था, बहुत ज्यादा पैसा था। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता था मेरे भाई, है ना। तो अपार धन को लूटा इन्होंने। यहां से कहां से लूटा अपार धन को? सोमनाथ के मंदिर को। और लूटने के साथ साथ इसे नष्ट भी कर दिया, इसे नष्ट भी कर दिया। सोमनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? अगर सोमनाथ के मंदिर की बात करें तो ये भी आप पॉइंट लिख लेना। सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? तो सोमनाथ का मंदिर है आपके गुजरात, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। और ये सौराष्ट्र स्थित है, एक शहर पड़ता है वेरावल शहर के पास में। ये अगर आपने सुना हो तो गुजरात में वेरावल शहर एक और इंपॉर्टेंट शहर है, वेरावल शहर के पास में है सौराष्ट्र, है ना। अरब सागर से लगा हुआ है। और भगवान शिव, अभी इस मंदिर के ट्रस्ट मेरे ख्याल से शायद भारत के प्रधानमंत्री हैं, पहले लाल कृष्ण आडवाणी ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे इस मंदिर के, है ना। तो भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। कौन सा मंदिर समर्पित है? सोमनाथ का मंदिर, है ना। इतना धन था, इतना पैसा था कि इसको लूट ले गया और इसको बाद में नष्ट भी कर गया। इस मंदिर को कौन नष्ट कर गया? महमूद गजनवी। और मंदिर को फाइनली यहां से लूट करके, नष्ट करके, इतना भी धन संपदा थी। देखो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन लूटना था। भारत में क्या करना था? धन लूटना था, ये लिख लेना। धन लूटने का उद्देश्य था इसका। और दूसरा इसका उद्देश्य वही था मंदिरों को नष्ट करने का। मंदिरों को नष्ट कर देना है, नष्ट करना है और पैसा लूटना है, यानी कि धन लूटना है। किनका उद्देश्य था? महमूद गजनवी का, भारत के भीतर। ये दो काम इसने किए, ठीक है। और जहां भी हो सके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, जहां भी हो सके अपने धर्म का, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम का प्रचार करना, ये उद्देश्य था इनका, है ना। तो इतने प्रसिद्ध
मंदिर को इसने लूटा, नष्ट किया और ये वापस लौट जाता है। वापस उसी रास्ते से लौट जाता है जिस रास्ते से आता है, मुल्तान जाता है और मुल्तान से गजनी लौट जाता है। वापस जाता है ये, फिर वापस चला जाता है, मुल्तान जाता है वापस से, कोई दिक्कत नहीं होती इसे, और मुल्तान से गजनी लौट जाता है, गजनी लौट जाता है। कौन से मंदिर को लूटने के बाद? हमारे बहुत प्रसिद्ध भारत के सोमनाथ मंदिर को, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद यह स्थिति रही है इसकी। सोमनाथ के मंदिरों का माफ कीजिए, मंदिर का निर्माण कौन कौन से शासकों ने कराया है, तो वो शासकों का क्रम भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से शासक रहे। सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है चौथी सदी से। कौन सी सदी से? चौथी सदी में एक राजा थे जिनका नाम था स्कंदगुप्त, उन्होंने निर्माण कराया था इसका। स्कंदगुप्त ने चौथी सदी में सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कराया था। 4th सेंचुरी में बात करें तो स्कंदगुप्त ने, उल्लेख मिलता है स्कंदगुप्त ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। कौन से मंदिर का? सोमनाथ के मंदिर का। फिर 8th सेंचुरी में उल्लेख हमें मिलता है नागभट्ट नामक राजा थे एक। कौन से थे? नागभट्ट सेकंड ने निर्माण कराया। फिर उसके बाद जब ये नष्ट करके लूट करके चले गए तो इसी 11वीं सदी में 11th सेंचुरी में निर्माण कराया भीमदेव। जैसे जो शासक थे भीमदेव, इन्हीं में से एक शासक था, उन्होंने निर्माण कराया था 12वीं सदी में भीमदेव सोलंकी ने। किसने कराया था? भीमदेव सोलंकी ने। भीमदेव सोलंकी, क्योंकि ये सोलंकी वंश के थे। तो इन राजाओं का उल्लेख आता है इस मंदिर के निर्माणकर्ता में, ये पुनर्निर्माण वाले थे, है ना। इन्होंने सबसे पहले उल्लेख मिलता है स्कंदगुप्त, गुप्त वंश के राजा थे। नागभट्ट सेकंड ने भी कराया, भीमदेव सोलंकी ने भी अलग अलग सेंचुरी में इसका निर्माण कराया है। जहाँ 11 से 12 लिख सकते हो, 11वीं से 12वीं सदी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। इसके लूटने के बाद, इसके नष्ट करने के बाद, किसके नष्ट करने के बाद? महमूद गजनवी के नष्ट करने के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण था 1025 में, और उद्देश्य था पैसा लूटना, मंदिरों को नष्ट करना था। इसी तरीके से सारी लड़ाइयों को मैं आपको एक एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लड़ाइयों को कराऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई दिक्कत सख्त समस्या हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स पढ़ने के लिए जुड़िए। सभी को राधे राधे, नमस्कार। अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें। सर्दी बढ़ती जा रही है तो सर्दी से भी बचे रहिए। नमस्कार।